अस्सलाम वालेकुम। जवाद रज़ा ख़ान 1937 के अवाइल में तक का मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था जब 10,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया था। 1937 के सितंबर के अवाइल में फ़लस्तीनियन लीडरशिप जो भी किसी भी किस्म की तहरीक में इन्वॉल्व थी वो सब एग्ज़ाइल कर दिए गए थे, यानी मुल्क बदर कर दिए गए थे। और उसके बाद एक मेथडोलॉजी के साथ काम किया गया और उस मेथडोलॉजी के दो बेसिक सुतून थे। नंबर 1, डिसआर्म करना पैलेस्टीनियंस को और उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में लेके जाना। नंबर 2, ट्रेनिंग करना ज़ायनिस्ट फोर्सेस की सो दैट दे कैन हैंडल पैलेस्टीनियंस बाय देयर सेल्स एंड ब्रिटिशर्स के जाने के बाद किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ये जिम्मेदारी मिली वेटरन जनरल्स को जो वर्ल्ड वॉर लड़ने के एक्सपीरियंस्ड लोग थे। उनको वहाँ पे एम्प्लॉय किया ब्रिटिशर्स ने, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को भी और आर्मी ऑफिसर्स को भी, और उन्होंने ये दो बड़े काम किए। इन दो काम के नतीजों में दो तंजीमें बनी। ये दो तंजीमें बड़ी इम्पॉर्टेंट तंजीमें थीं जिन तंजीमों ने आगे फ़लस्तीनियों को न सिर्फ शहीद किया बल्कि बेदखल करने में अपना पूरा किरदार अदा किया। और एक का नाम था एगन, जिसने हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस को कत्ल किया, 1938 में बनी। और एक हागाना नाम की एक और तंजीम बनी 1939 में, 1939 में। और ये स्पेशलिस्ट लोग थे टू डिस्प्लेस्ड पीपल। हाउ दे यूज्ड टू डिस्प्लेस पीपल, हाउ दे यूज्ड टू डिस्प्लेस द कंप्लीट विलेज, पूरे गांव कैसे डिस्प्लेस करते थे, इसके बारे में मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा जो ये लोग वहाँ पर आजमाते थे। इनका इंचार्ज ब्रिटिश ऑफिसर था ओडन विंटेज, और ये हवा में बात नहीं हो रही। 1976 की BBC की रिपोर्ट मौजूद है कि ओडन विंटेज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल दीज एलिमेंट्स टू मेक श्योर या फ़लस्तीनी मर जाएं या वहाँ से बेदखल कर दिए जाएं। 1938 to 39 112 फ़लस्तीनियंस को मार दिया गया। उसमें एक 80 साला फरहान भी थे जिनको रमज़ान मुबारक में शहीद किया गया। 1936 से 39 तक जो कि ये पूरा एरिया कवर होता है, पैलेस्टीनियन अपहीवल में 5,000 पैलेस्टीनियंस, 5,000 फ़लस्तीनियों को मार डाला गया। 1940 से 46 तक अपहीवल को तकरीबन जड़ से उखाड़ दिया गया, क्योंकि आपने बताया 1937 में ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद लीडरशिप की मुल्क बदर कर दी गई थी या हो गई थी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब किलिंग्स की गई प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से, तो फिर ये अपहीवल, ये इनकलाब जो था, रेवोल्यूशन जिसको पैलेस्टीनियन रेवोल्यूशन कह रहे थे, वो ख़त्म हो गया। अब वो स्पेशल टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस करती थी। ये लोग क्या करते थे कि ये ग्रुप में जाते थे और वो ग्रुप 3 से 4 गाँवों को सेलेक्ट करके उन गाँवों में आग लगा देता था। अच्छा, ये सब चीज़ें जब वो कर रहे होते थे तो ब्रिटिश फोर्सेस एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह वहाँ खड़ी होती थी और ज़्यादातर मुंह दूसरी तरफ कर लिया करती थी। यानी इनका आपस में कंसेंट हुआ करता था कि तुम गांवों को आग लगाओगे और हम मुंह उधर करके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक ब्रिटिश मैंडेट 1946 तक मौजूद था। इस स्पेशल टेक्निक को उन्होंने 3-4 गाँवों पर लगाने के बाद सक्सेस रेट जब देखा तो इस टेक्निक को आगे मज़ीद एम्प्लॉय किया गया और हज़ारों लाखों फ़लस्तीनियों को उनके गांवों को जलाने के बाद उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्न आता है। उसूल है, जब आप किसी मॉन्स्टर को बनाते हैं तो वो मॉन्स्टर जब ताकत ज़्यादा पकड़ लेता है तो वो इंश्योर करता है कि जिसने उस मॉन्स्टर को बनाया वो उसको भी खा जाता है। ऐसा ही कुछ ब्रिटिशर्स के साथ हुआ। ज़ायनिस्ट मूवमेंट चलाने वाली जो मुसल्लह तंजीमें थीं, एगन और हागाना, इसके अलावा भी और कुछ तंजीमें थीं जिनके नाम मुझ तक नहीं पहुँचे, इन्होंने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। बहुत सारे बम धमाके हुए जिसमें ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स को टारगेट किया गया बाकायदा, और उनको टारगेट करने के बाद निशान इबरत बनाया गया। तो रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वो ये बात अच्छी तरह बावर कराना चाहते थे कि हमारा मकसद यहाँ से सिर्फ फ़लस्तीनियों को भगाना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पर यहूदी रियासत को कायम करना है, चाहे हम माइनॉरिटी में ही क्यों ना हो। और इसके बीच में ब्रिटिश फोर्सेस नहीं आएंगी और ब्रिटिश फोर्सेस फिर
चुप रहीं, बिकॉज बहुत सारे दहशतगर्दी के हमले किए गए ब्रिटिश फोर्सेस के ऊपर बाय दीज ज़ायनिस्ट मुसल्ला ग्रुप्स। तो ये अब कॉन्सेप्ट जो है पहुंच चुका था 1946-47 तक, और इन दी लाइन आप जहन में रखिएगा, पाकिस्तान भी बनने के करीब करीब है। और अल नकबा की पीक है 1948 में। 1946 के बाद की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। अनसुनी बातें, जवाद रज़ा खान।